अश्विन मास शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा की पावन तिथि है। हम वैष्णवों के लिए 4 रात्रि जगने के लिए कही गई है। वैसे रात को जगना नहीं चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं या निशा सर्वभूता नाम। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि रात को जगने वाले निशाचर माने जाते हैं। निशाचर माने आसुरी वृत्ति। तो रात्रि को जगना ठीक नहीं होता, परंतु हम वैष्णवों के लिए 4 रात्रि जगने के लिए कही गई है। 4 रात को जगना ये शुद्ध भक्ति है। कारण 365 दिन में 4 ऐसी रात्रि है जिस रात को स्वयं भगवान भी नहीं सोते हैं। जब हमारा बाप न सोता हो, हमारा ईश्वर, हमारा प्रिय जब न सोया हो, तो हम कैसे सो सकते हैं? तो 4 वर्ष में 4 ऐसी रात्रि है स्वयं भगवान भी नहीं सोते। एक रात्रि जन्माष्टमी की रात्रि, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में भी हम सुनते पढ़ते हैं। मथुरा के कारागार में, कंस के कारागार में रात को 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म से ही कृष्ण ने प्रवचन किया। प्रवचन जैसे ही सुनाया, हमारे जैसे थोड़ी थे श्रोता कि हाँ साल में 2 साल के बाद जीवन में उतारेंगे। कृष्ण ने वसुदेव को प्रवचन सुनाया, तुरंत अप्लाई कर दिया। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर कंस के कारागार मथुरा से गोकुल चले गए। रात भर वसुदेव जी कृष्ण को लेकर चले, मथुरा से गोकुल आए। कृष्ण कहाँ सोए होंगे? तो जन्माष्टमी की रात को कृष्ण नहीं सोए और सुबह होते ही नंद घेर आनंद भयो। बेचारे कृष्ण भगवान नहीं सोए। सो हम वैष्णवों के लिए 4 रात्रि जागरण के लिए, जागने के लिए कही गई है। उनमें पहली है जन्माष्टमी, दूसरी है दिवाली, दीपावली। दीपावली के दिन भगवान श्री कृष्ण नहीं सोए। कारण माता यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांध दिया था, और बंधा हुआ आदमी कैसे सो पाएगा? जो बंधन में होता है वो कैसे सो सकता है? सो दीपावली के दिन कृष्ण नहीं सोते हैं। तत्पश्चात प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृष्ण नहीं सोते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृष्ण नहीं सोते, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ है। ब्रह्म वैवर्त के अनुसार भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा राधा और कृष्ण का विवाह हुआ, और अन्य पद्म पुराण आदि के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का तुलसी देवी के साथ शालिग्राम, तुलसी शालिग्राम विवाह एकादशी के दिन, प्रबोधिनी एकादशी के दिन। और चौथी रात्रि है शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि जो है वैष्णवों के लिए जगने के लिए कही गई है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान नहीं सोए। और ये रात को भगवान तो क्या, देवी देवता, यहां तक चंद्रमा भी नहीं सोया। कहते हैं कि ये रात्रि ब्रह्म रात्रि हो गई। ब्रह्मा जी के एक दिन के समान कल्प युग पर्यंत लंबी रात्रि हो गई। और कृष्ण
शरद पूर्णिमा के दिन रास करते रहे, महारास हुआ। सो कुल मिलाकर हम वैष्णवों के लिए 4 रात्रि जागने के लिए कही गई है। और आश्चर्य की बात कि इन 4 रात्रियों को वैष्णवों को जगना चाहिए। उन 4 में से 3 रात्रि तो कार्तिक महीने में ही आ जाती है। अब विचार करो, कार्तिक मास कितना महत्वपूर्ण है, कितना। सो 3 रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि, दीपावली की रात्रि और प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि 3 कार्तिक महीने में है, जो जगने के लिए कही गई है। वैसे रात को जब, वैसे यूजुअली नहीं करना चाहिए, क्योंकि जप करने का अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त है। सुबह का समय जप करने के लिए अच्छा माना गया है। लेकिन ये 4 रात्रि ऐसी है कि इन 4 रात्रि को रात को जप कर सकते हैं, और कर सकते हैं क्या, करना ही चाहिए। और इन 4 रात्रि को आप जितना अधिक जप करोगे, बहुत सुंदर प्रेम रस, प्रेम भक्ति लाभ प्राप्त होगी। समय की बड़ी महिमा है। इन 4 रात्रि को रात को 12 बजे जगने की महिमा और 12 बजे जप करने की महिमा है। हम लोग घड़ी से जुड़े हुए हैं ना। ये घड़ी दिन में हम सैकड़ों बार देखते हैं ना, बिना घड़ी के हमारा काम नहीं चलता। ये घड़ी भी हमें बहुत सुंदर उपदेश दे जाती है। आप देखो, हम लोग ये घड़ी में जो घूमते उसको क्या कहते हैं, कांटा। बनाने वाले ने मतलब क्या सोचा होगा, आप सोचिए। गुजराती में कांटो के भाई, हिंदी में कांटो के, इंग्लिश में पता नहीं, लेकिन इसको हम कांटा कहते हैं। ठीक है। जो काल में, जो समय में, जो घड़ी में बंधा है उसको कांटा लगेगा। घड़ी बहुत उपदेश देती है। ये कांटा काल में रहने वाला, समय में बंधने वाला, इसको। और हम हमारे गुजराती में तो सीधे मत पूछे કેટલા વાગ્યા, એટલે તમને કેટલું વાગ્યું, आपको कितना लगा, है ना। एक नॉर्मल शब्द है कि भाई કેટલા વાગ્યા, मतलब तमने आम કેટલું વાગ્યું, आपको मतलब कैसा ठीक रहा कि नहीं, माया की चोट कितनी लगी, घड़ी हमें उपदेश देती है। लेकिन मैं जो आज घड़ी के ऊपर एक प्रवचन करेंगे, लेकिन आज मैं आपको जो कहना चाहता हूं, इस घड़ी में 3 कांटे होते हैं। घंटे का कांटा, मिनट का कांटा और सेकंड का कांटा। सेकंड का कांटा जो है ना, वो साधक, हम सब भक्त है। मिनट वाला कांटा हमारे गुरु है, और अवर वाला, वो घंटे वाला कांटा जो है, वो भगवान श्री कृष्ण है। सेकंड का कांटा 60 बार घूमता है, मतलब सेकंड वाला कांटा 60 कदम आगे बढ़ाता है, तब मिनट वाला कांटा 1 कदम आगे बढ़ता है। इसका अर्थ क्या होता है? मेरा ये प्रवचन सुनने के बाद जब जब घड़ी देखते हो ये याद आना चाहिए, सेकंड का कांटा 60 कदम बढ़ेगा तब मिनट का कांटा 1 कदम बढ़ेगा। इसका अर्थ क्या है? सेकंड माने साधक। ओके, सेकंड माने साधक। साधक जब अपने 60 कदम आगे बढ़ाएगा तब मुनि गुरु, मिनट का कांटा मुनि गुरु 1 कदम बढ़ाएंगे। अब गुरु जब 60 कदम बढ़ाएंगे तब भगवान श्री कृष्ण 1 कदम बढ़ाएंगे। इससे बहुत सीख मिलती है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत भक्ति करते हैं, हम लोग बहुत हरि नाम जप 32 माला 64 माला, हम बहुत प्रचार करते हैं, बहुत ये करते हैं, लेकिन हमारे गुरु तो कुछ नहीं करते। तेरे गुरु को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तू सेकंड का कांटा है और तेरा बाप मिनट का कांटा है।
तो 60 बार घूमेगा तो वो एक बार घूमने से उसका काम हो जाएगा। इसलिए हमें ना कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, और गुरु को तो कभी जज करना ही नहीं चाहिए। बहुत सारी सीख मिलती है, मुझे उसमें जाना नहीं है, मुझे तो ये रात्रि की चर्चा हो रही है ना, इसलिए केवल रात की बात बताकर आगे बढ़ूं कि सेकंड का कांटा 60 बार घूमता है तब मिनट का 1 बार, मतलब साधक 60 बार 60 कदम आगे बढ़ाए तब गुरु 1 कदम। अब गुरु जब 60 कदम आगे बढ़ता है तो भगवान 1 कदम आगे बढ़ता है। लेकिन साधक साधना करते 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 जब 12 बज जाता है तो 12 बजे साधक, गुरु और भगवान तीनों एक साथ हो जाते हैं, है ना। 12, बस हमें जीवन में 12 बजाने हैं, और रात को 12 बजे, इन 4 रात्रि को रात को 12 बजे साधक, गुरु और भगवान एक लाइन में आ जाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि, दीपावली की रात्रि, प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि और जन्माष्टमी की। और इस दिन किया हुआ भजन साधन करोड़ों गुना फल देगा, ये तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन इन दिनों किया हुआ, रात को किया हुआ भजन साधन प्रेम भक्ति, रस भक्ति को पुष्ट करता है। शरद पूर्णिमा है, शारदीय पूर्णिमा। इस शरद पूर्णिमा के अनेकों नाम हैं, पहले ये समझ लीजिए। शरद पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, हमारे गुजराती में शरद पूनम के एक, इसे शरद पूनो भी कहते हैं, इसे महारास पूनो भी कहते हैं क्योंकि इस दिन महारास हुआ था। इसे कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं क्योंकि आज के दिन रात भर लक्ष्मी जी अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न में सब जगह घूमती है, और घूम घूम के लक्ष्मी जी एक प्रश्न पूछती हैं, को जागरी, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है, क्योंकि आज जो जागेगा उस पर लक्ष्मी की कृपा होगी। तो लक्ष्मी कहती है को जागरी, इसलिए आज के दिन का नाम ही हो गया को जागरी पूर्णिमा। कितने नाम हुए? शरद पूर्णिमा, शरद पूनो, महारास पूनो, को जागरी पूर्णिमा, 4 हुए। 5, इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। 6, इसे अश्विनी भी कहते हैं, आज के दिन को स्पेशल अश्विनी भी कहते हैं क्योंकि आज के दिन चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है। और ये बहुत पवित्र और बहुत अच्छा माना जाता है। और एक नाम, इसे कुमार पूर्णिमा भी कहते हैं। आज के दिन को शरद पूर्णिमा के इतने नाम तो आप आज ही सुने होंगे, इसे कुमार पूर्णिमा भी कहते हैं। उड़ीसा में, भारत में उड़ीसा है ना, जगन्नाथपुरी जहाँ पर, तो उड़ीसा में ऐसी मान्यता है कि आज शरद पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्वामी कुमार कार्तिक का जन्म हुआ था, इसलिए आज कुमार कार्तिक के नाम से कुमार पूर्णिमा भी कहते हैं। इस प्रकार के आज के दिन के अनेकों नाम हैं। आज के दिन समुद्र मंथन, बहुत बहुत युग पर्यंत भगवान अजित, भगवान विष्णु ने देव और दानवों को मिलाकर समुद्र मंथन कराया। और समुद्र से आप सब जानते ही हैं, समुद्र से अनेकों रत्न निकले, फिर अमृत निकला। फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और देवताओं को अमृत का पान कराया। सारे देवताओं को पेट भरकर अमृत पिला दिया। तो अमृत का तो एक स्वभाव है ना, अमृत पूर्ण तत्व है, इसलिए जितना पियोगे फिर भी उतना बचा रहेगा। जैसे ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो, फिर भी जो बचेगा वो भी पूर्ण रहेगा। तो भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया, फिर भी अमृत बचा। तो देव समाज में प्रश्न उठा कि अब जो ये अमृत बचा है इसका क्या करें?
बची हुई चीज पर बहुत प्रॉब्लम होता है। ये संस्थाएं चलती है ना, ये फंड फाड़ा और संस्था और सब चलते हैं, फेस्टिवल होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन फेस्टिवल होने के बाद जो पैसे बचते हैं तब कमिटी में झगड़ा शुरू होता है अब इसका क्या करेंगे, ये करेंगे वो। देवताओं ने अमृत पान कर लिया, सब आनंद आनंद हो गया, लेकिन अब अमृत बचा, इसका क्या करें। देव समाज बुद्धिमान समाज था, सारे देवताओं ने निर्णय लिया एक काम करते हैं, ये अमृत हम चंद्रमा को दे देते हैं, चंद्रमा ये अमृत रखेगा, जब चाहे तब हम उनसे ले लेंगे। तब सारे देवताओं ने बहुमत से, सहमति से वो अमृत चंद्रमा को प्रदान कर दिया, और उस दिन से चंद्रमा का एक नाम पड़ गया सुधाकर। सुधाकर, जिसके कर में सुधा आ गई, जिसके पास अमृत आ गया। तो वो अमृत आज भी चंद्रमा के पास है, जो समुद्र मंथन से निकला था। तो चंद्रमा अमृत रखता है, और आज साल में एक बार चंद्रमा 16 कला से पूर्ण होता है। चंद्रमा में 15 कला होती हैं, याद रखिएगा, एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, फिर ज्यादा ज्यादा पूर्णिमा में 15 कला। लेकिन 365 दिन में, साल में एक दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, शारदीय पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 15 नहीं 16 कला से पूर्ण हो जाता है। 15 कला तो रेगुलर है, वो 16वीं जो कला है वो है अमृत। 15 कला में चंद्रमा अपना प्रकाश बरसाता है, लेकिन आज साल में एक दिन चंद्रमा प्रकाश के साथ अमृत भी बरसा देता है, अपनी 16वां कला भी बरसा देता है। लेकिन अमृत बरसने वाला है भक्तों। ब्रह्म पुराण के अनुसार, एक पुराण है ब्रह्म पुराण, सो ब्रह्म पुराण के अनुसार सोम या चंद्रमा से जो सुधामयी तेज, माने जो अमृत पृथ्वी पर गिरता है, उसी से ही औषधियों की उत्पत्ति होती है। आप विचार कीजिए, चंद्रमा की चांदनी से औषधि को पुष्टि मिलती है। ओके, ये जो औषधि हमारे पृथ्वी पर जो उगती है, उसके अंदर वो पावर चंद्रमा से आता है। जब नॉर्मल चंद्रमा की चांदनी से औषधि में वो पावर आता है, चंद्रमा 16वीं कला से जब अपना तेज और अपना अमृत बरसाएगा, तो बताइए वो कितना अमृत, कितना पावर प्रकट करता होगा। सो आज के दिन भरपूर मात्रा से चंद्रमा में उनका प्रकाश, तेज, रोशनी और अमृत बरसता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रमा रास लीला का साक्षी है। हम और आपके लिए जो सबसे उत्तम लीला, जो हमारे लिए हमारा लक्ष्य, परम चरम लीला, रास लीला, और रास में भी महारास का साक्षी है श्री चंद्रमा। जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण महारास रचा रहे थे, तो चंद्रमा आसमान में खड़े खड़े वो महारास का दर्शन कर रहे थे। और दर्शन करते करते चंद्रमा इतना भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि वे अपनी शीतलता बरसाने लगे, अपना पूर्ण प्रकाश बरसाने लगे, और साथ ही साथ अपना पूर्ण अमृत बरसाना प्रारंभ कर दिया। उस महारास में चंद्रमा ने अमृत का धोध बरसाया। तो इस प्रकार, दूसरे शब्दों में, जो महारास में भाग लेता है, जो इस दिन कीर्तन करता है, उस पर चंद्रमा की विशेष कृपा होती है। ऐसा कहते हैं, विज्ञान ने भी आज तो साबित किया है कि शारदीय पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकट होता है। वैसे चंद्रमा दूर होता है थोड़ा, लेकिन आज के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा बहुत निकट आ जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आज के दिन कोई आप अनुष्ठान करो, क्योंकि चंद्रमा बिल्कुल निकट होता है,
पवित्र दिन है। और आज के दिन यदि कोई संकल्प करे, अनुष्ठान करे, तो वो अनुष्ठान हमारा सक्सेस और परम सफल हो जाता है। एक महीने में चंद्रमा 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। चंद्रमा 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। उस 27 नक्षत्रों में भ्रमण करने में प्रथम नक्षत्र जो है वो शारदीय पूर्णिमा है, जिसको आश्विन नक्षत्र कहते हैं। तो ये चंद्रमा का प्रथम नक्षत्र, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे 27 पार करता है। शरद पूर्णिमा हम जैसे जीवों को आरोग्य प्रदान करती है और साथ ही साथ भक्तों के लिए भगवतीय तरंग प्रदान करती है। चंद्रमा को वेद पुराणों में मन का देवता माना गया है। वायु पुराण में चंद्रमा को जल कारक बताया गया है और प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा को औषधीश, औषधियों का स्वामी बताया गया है। आपकी जानकारी के लिए, जो आयुर्वेद में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर जो आयुर्वेद के जो वैद्य होते हैं, वो साल भर इंतजार करते हैं शरद पूर्णिमा कब आएगी। और बड़े बड़े वैद्य, आयुर्वेद के जो बड़े बड़े वैद्य हैं, जो औषधि बनाते हैं, वो आज के दिन की राह देखते हैं। आज के दिन वो सारी औषधि चंद्रमा की चांदनी में रखते हैं और रात भर चंद्रमा से वो अमृत को ग्रास्प करते हैं और उस औषधि से रोगी तुरंत ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें अमृत का अंश आ जाता है। शरद पूर्णिमा ऐसे महीने में आती है जैसे अभी अभी वर्षा ऋतु लगभग समाप्त होने को आई। वर्षा ऋतु का अंत और शरद ऋतु शुरू हो रही है, मालूम बाल्यकाल में है, और हेमंत ऋतु का प्रारंभ हो चुका है। सो ऐसी पूर्णिमा में, ऐसे योग में स्नान करना बड़ा पवित्र माना जाता है। इसलिए शरद पूर्णिमा के बाद स्नान करने की बड़ी महिमा है। महीने भर कार्तिक में भक्तगण स्नान करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन और एक बहुत सुंदर काम की बात हम जैसे गृहस्थों को, कि आज के दिन समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। आज भगवती माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। कहाँ? समुद्र मंथन, समुद्र की कन्या के रूप में। और इसलिए क्योंकि आज लक्ष्मी जी का बर्थडे है, लक्ष्मी जी का जन्मदिन है, इसलिए आज के दिन क्या करती हैं लक्ष्मी जी, अपने सवारी पर बैठकर और भगवान विष्णु को साथ में लेकर आज रात भर लक्ष्मी जी पूरी पृथ्वी में भ्रमण करती हैं। कि बोले मैं बर्थडे गर्ल हूँ, मेरा आज बर्थडे है, मैं देखना चाहती हूँ आज कितने लोग जग रहे हैं। और लक्ष्मी जी देखती हैं कि आज शरद पूर्णिमा के दिन जो जागरण करता है और जागरण करते हुए हरि नाम हरि कीर्तन करता है, उस पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। वो आदमी धन धान्य से भरपूर हो जाता है और जो सोवत है वो खोवत है। जो सो जाता है वो तो खो देगा, लेकिन जो जागेगा वो पा जाएगा। कई बार भक्तों के मन में प्रश्न होता है, मुझे भी ईमेल आते रहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन क्या करें। अब मुझे पर्सनल आंसर देने का तो आजकल कोई स्कोप नहीं रहा, भगवान करे आगे चल के समय मिले, लेकिन मैं कथाओं में ही बता देता हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन करने लायक कार्य है। हम लोग तो खाने पीने के, कोई भी उत्सव खा पी कर ही मनाया जाता है, तो शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने की बड़ी महिमा है। आप बहुत सुंदर खीर बनाइए और वह खीर शरद पूर्णिमा की रात्रि को अपने छत पर, अपने प्रांगण में रख दीजिए, ताकि रात भर चंद्रमा के किरण उस खीर में आए। और फिर दूसरे दिन सुबह खाली पेट, कुछ नहीं खाना है, खाली पेट उस खीर का भोजन कीजिए। ऐसा लिखा है शास्त्रों में, पुराणों में,
कि वो खीर चंद्रमा के अमृत से भर जाती हैं और वो अमृत ही हो जाती हैं। उसे ग्रहण करने से आदमी निरोग हो जाता है। एटलीस्ट साल भर आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपका शरीर पुष्ट होगा। तो हमने तो प्लान बना लिया है, आप लोग भी कर लीजिएगा, समय है आपके पास। कहते हैं इस रात को, ये कोई शास्त्र में नहीं लिखा, ये देसी नुस्खा है, लेकिन इसमें कोई लॉस नहीं है। हमारे गांव में जो माताएं होती हैं, शरद पूर्णिमा की रात को सुई में धागा पिरोती हैं। बिजली ने चमकारे मोतीडा परोवी लो पान भाई। तो इस रात को सुई में धागा पिरोने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। सुई में धागा पिरोना एक बहाना है, रात को जागरण हो जाता है, चंद्रमा की चांदनी मिलती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है। इस रात को चंद्रमा का दर्शन करके आंख को पटपटाने से नेत्र तेज बढ़ता है। इस रात को चंद्रमा, शरद पूर्णिमा की रात्र को हरि नाम जप करने से, भगवान का ध्यान करने से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवत कथा सुनने से कोटि कोटि गुना आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। शास्त्र में लिखा है इस शरद पूर्णिमा की रात को हजारों काम छोड़कर चंद्रमा के पास, चंद्रमा के नीचे जाना चाहिए, चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। इवन आप खड़े खड़े नहीं, अब ये तो गांव वाले कर सकते हैं, आप गांव की छत में जाकर आप सो भी जाते हो तो बेहतर है। इस दिन आपको खुले में सोना चाहिए, चंद्रमा को देखते हुए रात भर चंद्रमा की चांदनी में सोने की भी बड़ी महिमा है। और ये सब करने से मानसिक और शारीरिक आरोग्यता बढ़ती है। इस दिन करने लायक कार्य लक्ष्मी जी की पूजा, सुबह उठकर लक्ष्मी जी की पूजा और शाम को भजन कीर्तन। सो कुल मिलाकर आज शरद पूर्णिमा है, शारदीय पूर्णिमा, और साथ ही साथ आज कृष्ण का महारास हुआ था, जिसकी थोड़ी सी झलक हम लोग ने कीर्तन के द्वारा। साथ ही साथ आज लक्ष्मी जी की पूजा, और एक आज के दिन की महिमा, आज वाल्मीकि ऋषि की जयंती है। आज वाल्मीकि जयंती, जिन्होंने अद्वितीय ग्रंथ रामायण की रचना की, और ऐसे भगवान रामचंद्र प्रकट हो लीला करे उसके पहले ही उन्होंने सारा पूरा ग्रंथ लिख दिया। ऐसे वाल्मीकि ऋषि की जयंती है। साथ ही साथ आज मीराबाई जयंती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसी लागी लगन। मीराबाई ने श्रद्धांजलि आपू, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। शरद पूर्णिमा, महारास लीला, लक्ष्मी पूजा, वाल्मीकि जयंती, मीराबाई जयंती, और साथ ही साथ आज श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद मुरारी गुप्त का तिरोभाव दिन है। इसे भी हम क्यों न स्मरण करें। मुरारी गुप्त जो हनुमान जी के अवतार थे, और महाप्रभु की लीला में इनका बहुत बड़ा रोल। नवदीप मंडल परिक्रमा में हमने ये सब कथाएं सुनी थी।